हमने वो समय देखा जब हमारे भाइयों को 4-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिलती थी। सोचो फिर भी काम करते थे। मैंने उसी समय प्रण ले लिए, आज ही झाड़ू उठाता और जब तक दिल्ली साफ ना होती मैंने सोने नहीं था रात को। देश का सफाई रिपोर्ट कार्ड आ गया है और इस बार बाजी मारी है अहमदाबाद ने। भोपाल दूसरे नंबर पर, लखनऊ तीसरे पर। लेकिन सबसे बड़ा उलटफेर ये हुआ कि इंदौर अब टॉप रैंकिंग में नहीं है, क्योंकि उसे भेज दिया गया है एक नई लीग में, सुपर स्वच्छ लीग में। वहीं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता जैसे मेट्रो शहर अभी भी रैंकिंग में पीछे हैं। दिल्ली ही नंबर 1 है, दिल्ली ही नंबर 1 रहेगी। क्या छोटे मोटे लोगों से हमारा कंपटीशन है। इसी बीच आज दिल्ली एमसीडी ने लॉन्च किया एक स्वच्छता एंथम, एक अपील कि दिल्ली वाले गीले सूखे कूड़े को अलग करें और सफाई में एमसीडी का साथ दें। इस मुहिम पर इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स ने खास बातचीत की दिल्ली के मेयर राजा सिंह इकबाल से। अब सवाल रैंक का नहीं, जिम्मेदारी का है। क्या आपका शहर तैयार है सफाई की इस असली परीक्षा के लिए? वो जो ज्यादा इंटेलिजेंट होगा वो आईएएस बन जाएगा, और क्या इससे ज्यादा वो क्या करेंगे? भाई मिनिस्टर तो हम ही बनेंगे 39 वाले। तो इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है, किसी नंबर में मत पड़ो। हम तो पहले भी नंबर 1 थे, आगे भी नंबर 1 रहेंगे। नमस्कार, आदाब। मैं हूं वकार अहमद और आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स। दिल्ली, कभी कभी दिल्ली में पानी भर जाता है, कभी दिल्ली में कूड़ा होता है। आप लोगों की बहुत शिकायतें होती हैं। आप लोग टीवी देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स देखते हैं, आप यूट्यूब पे जाते हैं, सर्च करते हैं, लोगों को ढूंढते हैं कि एमसीडी में कौन से अफसरान हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं। आपकी बात वहाँ तक पहुँच रही है कि नहीं पहुँच रही। इसी चीज़ों को लेके आज एमसीडी ने एक स्वच्छता एंथम लॉन्च किया। उसके पीछे मकसद क्या है? उसके पीछे मकसद है एमसीडी के सारे उन कर्मचारियों को मोटिवेट करना जो काम करके हमारे लिए, आपके लिए सर्विसेज देते हैं। आपका कूड़ा साफ़ करते हैं, कचरा साफ़ करते हैं, उसके बाद भी उनके लिए कोई शुक्रिया अदा नहीं करता। आज एक अच्छी स्पीच राजा इकबाल जी ने दी, जो दिल्ली के मेयर हैं, जो मेरे साथ हैं। उनकी बातों से ये महसूस हुआ कि हम तो एज अ रेजिडेंट्स खुश रहते हैं, लेकिन वो स्टाफ जो हमारे लिए आधी रात को खड़ा रहता है, उसको मोटिवेट करने के लिए एमसीडी क्या कर रही है, उसी से रिलेटेड मैं राजा इकबाल जी के साथ हूं, जो दिल्ली के मेयर हैं। आपकी सारी बात और उनकी आप तक पहुंचे ये बात, इसीलिए मैं उनके पास पर्सनली मिलने आया हूं और ये इंटरव्यू कर रहा हूं। राजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स में। आज जो एंथम लॉन्च हुई है, उसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, आपका क्या मकसद है, प्लीज़ मुझे बताइए। जो आज स्वच्छता एंथम हमने लॉन्च किया है, इसका जो मेन मकसद है जन जागरण का। दिल्ली की जनता जो देवतुल्य जनता है, यहाँ की बहुत अच्छे लोग हैं, उन तक दिल्ली नगर निगम का मैसेज आना कि निगम आपके साथ खड़ी है। जैसे आप अपने घर को साफ़ रखते हैं, वैसे ही अपने अपने पड़ोस की गलियों को भी आपने साफ़ रखना है। जो कूड़ा आप बाहर डालते हैं उसको घर से ही सेग्रीगेट करके आप गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, ऐसे से नो टू प्लास्टिक, और ऐसे ही हम कूड़ा जो कचरा है डस्टबिन में डालें या जो हमारी गाड़ियाँ आ रही हैं उसमें डालें। एक बड़ा मैसेज था जिसको गाने के रूप में हमने आज यहाँ लॉन्च किया। ये जो गाना है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की सभी ये मीटिंग्स में चलेगा, उसके बाद ये जितनी हमारी गाड़ियाँ होंगी उसमें चलेगा, ताकि बार बार उसकी रिपीटिशन से मन में लोगों की बात आए कि नहीं, हमने दिल्ली को साफ़ रखना है, कूड़े को कूड़े की गाड़ियों में डालना है, कहीं ढेर इकट्ठे नहीं होने देना। तो ये एक मैसेज था दिल्ली वासियों के लिए। ये मोटिवेशनल आज मीटिंग थी हमारे कर्मचारियों के लिए, जो रात नहीं देखते, दिन नहीं देखते, कोविड नहीं देखते, लड़ाई नहीं देखते, वो किसी भी बारिश नहीं देखते, तूफ़ान नहीं देखते, दिल्ली को साफ़ करने में लगे रहते हैं। मैं उनका भी आज हमने धन्यवाद किया। हमने अपने कर्मचारियों का धन्यवाद किया, हमने अपने अधिकारियों का धन्यवाद किया, हमने दिल्ली की जनता का धन्यवाद किया। मेरे साहब, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जो मिंटो ब्रिज है, उसके नीचे पिछले कई सालों से मैं नोट कर रहा हूँ कि पानी भरता था। इस बार ऐसा क्या कमाल हुआ है कि वहाँ पानी नहीं है? देखो, इच्छा शक्ति, काम करने का जुनून, और जब हमारे पास सब कुछ है, इच्छा शक्ति की मुझे लगता है कहीं ना कहीं कमी थी। दिल्ली की मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी ने इच्छा जाहिर की कि ये काम करना है, दिल्ली को वाटर लॉगिंग ख़त्म करनी है। एक युद्ध स्तर पर काम हुआ जिसका रिज़ल्ट हमारे पास आया, और मिंटो रोड उसका एग्जाम्पल है। मेरे साहब, फिर भी दिल्ली में देखा गया कई
बाहरी इलाकों में पानी भरा, तो आपकी क्या प्लानिंग है? अगली जो बारिश होने वाली है उससे पहले क्या करेक्टिव मेजर्स आप लोग लेने वाले हैं? देखो, आपने देखा कि पिछले लगभग 2 दशक से ज़्यादा भाजपा की सरकार नहीं थी। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा। हाँ जी। तो पिछले 2.5 साल से निगम के अंदर भी भाजपा की सरकार नहीं थी। 27 साल के बाद भाजपा की सरकार आई। बहुत ही जुझारू, मेहनती हमारी बहन आदरणीय रेखा गुप्ता जी, जिन्होंने बिल्कुल युद्ध स्तर पे काम किया। मगर जो 25-27 साल का जो बैकलॉग है, एक दिन में तो ख़त्म नहीं होता। अभी हमारी सरकार को आए मात्र 4 महीने हुए हैं, तो जितना काम 4 महीने में वाटर लॉगिंग के ऊपर हुआ, उतना शायद ही 25 साल में हुआ हो। आज उसका असर देखने को मिला। दिल्ली में बहुत ही कम जगह वाटर लॉगिंग हुआ। तो ये वाटर लॉगिंग जो हुआ, अब हम उस टारगेट पे काम कर रहे हैं। मेरा एक सवाल आपसे ये है कि दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दिल्ली क्लीनिंग इंडेक्स में 31वें नंबर पर है और इंदौर नंबर 1 पे है। आज इसी मीटिंग में एक चर्चा हुई जिसमें इकबाल साहब ने बहुत मोटिवेशनली लोगों को, अपने स्टाफ को प्रोत्साहित किया कि 1 नंबर आने के लिए क्या प्रैक्टिसेस इस्तेमाल में ली जाएंगी। सर, 31 से 1 बहुत बड़ा रास्ता है, क्या लगता है कितने साल में पार हो पाएगा? देखो, ऐसा है, रास्ते तो बहुत छोटे हैं, हम नंबरों की गिनती में नहीं आते। सफ़र तो तवील है सर। देखो, ऐसा है, क्योंकि ये हमारी आबादी है 3 करोड़, लगभग 3 करोड़ के करीब आबादी है। हमारे जो देवतुल्य हमारे निगम के जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं। और अभी एक मीटिंग रखने जा रहे हैं, जल्द ही मीटिंग हो रही है। सभी हम RWs को बुलाएंगे, सभी कर्मचारी को बनाएंगे। एक युद्ध स्तर पर दिल्ली में हम काम करेंगे और मैं स्वयं एक वार्ड के अंदर जाऊंगा और जब तक 1 नंबर हमारा नहीं आता, उसको हम किला जीत कर लाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि 1 नंबर दिल्ली को बनाने में, सफाई के मामले में MCD कार्यरत है, बहुत तेज़ी से काम कर रही है, ऐसा मुझे लगता है। और मैंने जो सुना है, देखना यह है कि ज़मीन तक, सर ज़मीन तक ये सब चीज़ें पहुँचेंगी। आर यू श्योर? देखो, आप देखिए, 90 नंबर से 31 नंबर तो ज़मीन पे हो रहा है। ज़मीन की बात तो दिल्ली के लोग बोल रहे हैं कि जब से रेखा गुप्ता जी की सरकार आई है। सर, आप रेखा गुप्ता जी को बहुत क्रेडिट दे रहे हैं, आप लोग जो ज़मीन पे काम कर रहे हैं उसके बात पे क्यों नहीं बात कर रहे हैं? देखो, जब हम एक यूनिट पे काम कर रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि निगम काम कर रहा है और मुख्यमंत्री खुद खड़ी है जी। जो मुख्यमंत्री और सचिवालय से बाहर नहीं निकलते थे, तो आज वो देखिए मुख्यमंत्री खड़ी है। क्योंकि अब हमारे में निगम और दिल्ली सरकार अब एक हो चुके हैं, क्योंकि डबल इंजन की जो सरकार है निगम की, स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ। तो अब कोई रेखा जी हो, पर्टिकुलर मेरा नाम रेखा जी नहीं है, नाउ शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द पार्टी, शी इज़ रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट। तो जो उन्होंने कह दिया वो हमने मान लिया, और एज ए मेयर जो हमने उनको रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मान लिया। तो इसमें कोई पर्टिकुलर नाम की बात नहीं कर रहा, ये है कि लोगों के अंदर भी जो एक मैसेज आ रहा है कि नहीं, बहुत अच्छा काम हो रहा है। सर, आप अपने कर्मचारी जो ज़मीन पे जाता है उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे, उसको कैसे मोटिवेट करेंगे, ज़रा ये बोलिए। देखो, हमारे कर्मचारी तो बहुत अच्छे हैं। मैंने तो खुले मंच से कहा, खुले दिल से कहा, जो काम निगम का कर्मचारी कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता। और जितनी शिद्दत से, जितनी मेहनत से दिल्ली के अंदर निगम काम कर रही है, वो बेमिसाल है। तो इतने बेमिसाल लोगों के लिए, इतने डिसिप्लिन लोगों के लिए क्या हम मोटिवेशन की बात करेंगे? वो दे आर फुल ऑफ मोटिवेशनल थिंग्स। कर्मचारियों की सर नौकरी पिछली सरकार में भी परमानेंट नहीं हो पाई, और आज आपने जिस तरह से उनके दिलों में एक और लौ जगा दी, उम्मीद जगा दी, क्या लगता है कि वो कब, आपको लगता है कि सारे कर्मचारी परमानेंट हो पाएंगे? देखो, कर्मचारियों को पक्का करना, नियम अनुसार पक्का करना, हम लगे हुए हैं। अब जल्दी ही हम एक लॉट को पक्का कर रहे हैं, सभी पक्के होंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें प्लानिंग में चल रही हैं, तभी हम आपको कह रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे इकबाल साहब, दिल्ली के मेयर, बहुत ही जानी मानी शख्सियत। कोई क्रेडिट खुद नहीं लिया, सीधा दिल्ली की CM रेखा गुप्ता को क्रेडिट दिया, ये इनका बड़प्पन है। लेकिन कुछ चीज़ें जो हमारी आज से टेक होम है कि दिल्ली के जो कर्मचारी हैं उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग प्लानिंग चल रही है, उनको परमानेंट करने की। दिल्ली को 31 से 1 नंबर पर कैसे लाया जाए उसकी प्लानिंग चल रही है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जिस तरह से इकबाल साहब ने आपसे वादा किया कि ये सारी चीज़ें होंगी, इम्प्लीमेंटेशन होगा, और टाइम टू टाइम इकबाल साहब के साथ मैं बात करके आप तक ये सारे मैसेजेस फिर से लेके आऊँगा। कैमरामैन मोहम्मद इकबाल के साथ वक़ार अहमद, इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स के लिए।
स्टूडियो वाले डिबेट करते हैं, हम ग्राउंड पे सच ढूंढते हैं। दिस इज इंडिया फर्स्ट रिपोर्ट्स।